सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप लर्न। आज से दोस्तों अपने क्या है कि पहले अपने प्रीवियस ईयर जो पेपर अपने जूनियर अकाउंटेंट का हो चुका है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं सारे ही, और आज अपने कंप्यूटर के करने वाले हैं। ऐसे अपने सब सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि आपको थोड़ा पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अपने सिर्फ वही करेंगे, उसके जितने ऑप्शन है पूरी डिटेल से हर चीज़ जानेंगे। तो इस क्लास में दोस्तों आपको बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। 25 क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर के। देखो, हर पार्ट जो, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो तो हर जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। पता नहीं चलेगा कि पेपर कहाँ से किस टाइप का आ जाए, तो अपने को हर पार्ट मजबूत करके जाना है। ये पेपर 1 में दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है उससे संबंधित 25 क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा सब पार्ट के अपने क्वेश्चन लेके आएंगे, साइंस के भी आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। और बाकी जितनी क्लासें हैं दोस्तों कंप्यूटर संबंधित बहुत डाल रखी है, पहली प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आपको कंप्यूटर की, राजस्थान जीके की, जनरल साइंस की, इसके अलावा अकाउंट्स की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं हिंदी इंग्लिश, वो भी जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। हिंदी इंग्लिश अपने क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी बोर्ड है करवाता है RSSB, उसके क्वेश्चन अपने लेके आएंगे और उनको सोल्व करवाएंगे। अभी अपने कंप्यूटर जो है प्रीवियस ईयर 2015 का जो पेपर है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। हर चीज़ को डिटेल से जानेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बस आप क्लास में अंत तक बने रहें और थोड़ा सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, MS वर्ड, ठीक है, बात कर रहा है इसमें MS वर्ड की। तो जो आपका MS वर्ड है इसमें फ़ॉन्ट का स्टाइल, जो अपने लिखते हैं, जो भी टाइप करते हैं वो फ़ॉन्ट है, उसके स्टाइल की बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टाइल नहीं है। तो इजीली बता सकते हो दोस्तों। वैसे तो इसमें बहुत सारे अंदर भी और फ़ॉन्ट होते हैं, लेकिन जो मेन आपने ऊपर जो फ़ॉन्ट मिलते हैं वो बोल्ड कर सकते हैं, उसको रेगुलर और इटैलिक भी कर सकते हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नाम से कोई यहाँ पे फ़ॉन्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। और अगर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले तो एक्स्ट्रा चीज़ें अपने सारी बताएंगे। अगर आपसे पूछ ले कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट मतलब अगर आप ओपन करते हो कोई फाइल नहीं ओपन करनी, मतलब नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड ओपन करते हो, तो कुछ भी आप टाइप करोगे तो आपको एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट ऑटोमेटिक वहाँ पे मिलेगा, एरियल ब्लैक, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिखा सकता है कि एरियल, तो ये ध्यान रखना है। और मिनिमम यहाँ पे जो साइज होगा ना, ऑटोमेटिक की बात करूँ, डिफ़ॉल्ट साइज, ठीक है, मिनिमम नहीं, डिफ़ॉल्ट साइज। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज जो होगा आपका MS वर्ड में वो होगा कितना, 12, और मैक्सिमम 72 तक, 72 तक जाता है। तो ये क्वेश्चन MS वर्ड से संबंधित है, कंप्लीट होता है। और एक चीज़ और बता दूं, जो आपका MS वर्ड है, देखो एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। हिंदी में आपके ऐसे लिखा आएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जो आपका विंडो होता है, OS होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इन चीज़ों में आपको डिफरेंस लेके चलना है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आ चुका है, निम्न में से कौन सा ईमेल का स्पेशल प्रोटोकॉल है, जो सिर्फ ईमेल का प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछा गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पे अपने कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते हैं तो एक HTTPS लिखा आता है, वो अलग होता है प्रोटोकॉल। अब आपसे ईमेल का स्पेशल यहाँ पे प्रोटोकॉल पूछा है कि ईमेल का कौन सा है, तो वो होगा SMTP। यह आप थोड़ा सा दोस्तों अपने दिमाग लगाओगे तो ईमेल में M आ रहा है, तो भी आप थोड़ा सा इसके क्लोज बोल सकते हो ऑप्शन के। SMTP की फुल फॉर्म की बात करूँ, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ये भी पूछ सकता है, सिंपल
जो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो इनके इर्द गिर्द आएंगे जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी होती है दोस्तों फुल फॉर्म। अब दोस्तों जो SMTP है इसकी वर्किंग भी आपको बता देता हूँ थोड़ी सी फ्लो चार्ट में। देखो यहाँ पे देखो SMTP सर्वर है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी अपने जानेंगे। ये SMTP क्या है, सर्वर। अब यहाँ पे जो मेल क्लाइंट है जो मेल करेगा, जैसे आप मेल कर रहे हो, मेल क्लाइंट है, ठीक है। ये SMTP सर्वर क्या करेगा कि रिसीव करेगा मेल, रिसीव ईमेल, ठीक है। इसके बाद ये चेक और रिकॉर्ड फॉर डोमेन, इसका एड्रेस वगैरह चेक करेगा जो सर्वर है, ठीक है। फिर एक्सचेंज करेगा मेल विद रिमोट SMTP सर्वर। आगे मैंने इसका फ्लो चार्ट भी लिया है जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे, देखो यहाँ पे ये सेंटर है, ये रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पे मेल क्यू में गया पहले, आप देखते होगे तो थोड़ा टाइम सा लगता है इतना। मेल ट्रांसफ़र एजेंट है यहाँ पे, और ये SMTP कमांड रिप्लाई द मेल, ये फिर सेंडर और रिसीवर के बीच में जो होता है ना वो SMTP ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों एक इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल और होता है, ठीक है, ठीक है, यूज्ड फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका जो रिट्राइविंग है, मतलब पुनः प्राप्त करना इसे कहते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगली स्लाइड में लिख देता हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो जाएगा। देखो एक इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछे, इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये दोस्तों आपका होता है IMAP या POP3, ठीक है, यूज्ड फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स। ये याद रखना है किसके लिए काम आता है, यूज्ड फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स। ठीक है, ये आपके SMTP सर्वर हो गया, मैंने आपको बता दिया कैसे बीच में। अब HTTP की बात कर लेते हैं अपने, किसकी, HTTP। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाउ HTTP वर्क्स। अब जो HTTP है इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म ही आएगी आपके एग्जाम में कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये HTTP किस प्रकार का है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे आपको लेयर सी दिख रही होंगी, ठीक है, अलग अलग सिस्टम को चलाने के लिए। मेन आपको ये आपको दिखेगा जब भी आप कोई वेबसाइट लॉगिन करोगे तो वहाँ पे स्टार्ट में HTTP आता है। फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट, मान लो जैसे HTML वगैरह है, इंटरनेट से कोई भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसको मेन यूज़ में लिया जाता है। फिर अपने बात कर लेते हैं FTP की। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र, वन सेकेंड, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका हो जाएगा दोस्तों FTP। ये स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। किस प्रकार का है, अगर ये पूछ ले कि FTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो यूज टू ट्रांसफ़र कंप्यूटर फाइल फ्रॉम सर्वर टू ए क्लाइंट, मतलब कोई भी फाइल है सर्वर से क्लाइंट को ट्रांसफ़र करने के लिए आपका देखो ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। अब ये फाइल दे भी सकता है और ले भी सकता है और भेज भी सकता है। तो FTP सर्वर समझ आ गया किस काम में प्रयोग में लिया जा रहा है आपके, ठीक है। फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, जब भी आपसे बात आएगी
तो FTP सर्वर की हम बात करेंगे, फिर अपने TCP की बात कर लेते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। किसकी बात करेंगे? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। अब दोस्तों जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये भी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड दैट इनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड कंप्यूटिंग डिवाइस टू एक्सचेंज द मेमोरी ओवर अ नेटवर्क। ठीक है। अब इसमें TCP दोस्तों जो अगर आपको समझना है तो यहाँ पे देख सकते होगे आप, जो ये भी क्लाइंट और सर्वर के बीच में ही होता है, लेकिन इनमें जो चीज़ें होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। एक्टिव ओपन, पैसिव ओपन, जो पूरा अपने को भी इसमें डीप में नहीं जाना है। TCP के अगर बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो दोस्तों जो मेन चीज़ें थी वो हमने इनमें जितने भी ऑप्शन थे वो क्लियर कर लिए। इसका सही आंसर SMTP रहेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपका ईमेल से संबंधित है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या ज़रूरी है? कंप्यूटर को अगर आपको बूट करना है तो क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये बूट क्या होता है, कोई भी चीज़ बूट कैसे होती है। देखो दोस्तों, ये अपना CPU होता है, मतलब CPU तो अंदर होता है, वैसे अपने इसको CPU बोल सकते हैं या कैबिनेट बोलते हैं वैसे इसको। इसके अंदर मदरबोर्ड फिट होता है, मदरबोर्ड के अंदर आपके CPU लगा होता है। अब इसके अंदर एक आपके सप्लाई भी होती है जिसे अपने SMPS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SMPS। अब ये SMPS क्या, बूट करने को क्या कहते हैं? बूट मतलब कंप्यूटर को अपने चालू करते हैं, स्टार्ट वाला बटन दबाते हैं तो क्या होता है कि सप्लाई SMPS से BIOS में जाती है। ठीक है, BIOS सिस्टम में जाती है। अब ये क्या है? फर्मवेयर है। फिर ये BIOS एक्टिव करता है किसको? मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को एक्टिव करता है। अब इसके बाद आपके जो सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ जाता है, जो अपना विंडो हो गया, अगर आप OS यूज़ कर रहे हो तो OS हो गया, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो उन पे आ जाता है। फिर अपना जो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पे सिस्टम आ जाता है बूट होने के बाद, तो इसको बूट करना कहते हैं। चालू करने को कोई भी सिस्टम, इसमें कुछ समय भी लग सकता है। तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए यहाँ पे क्या ज़रूरी है? अगर आपको कंप्यूटर को बूट करना है, चालू करना है, तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। कोई भी हो, वो विंडो हो, OS हो, कुछ भी हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे होना ज़रूरी है। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। और ये क्या है कि मदरबोर्ड के बाद है ना, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम में लोड होता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस में होता है? कंप्यूटर की, या तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी, या फिर आपके रैम में लोड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो बूटिंग है ना, 2 प्रकार की होती है। अब जो अगर आपसे पूछ ले कि ये बूटिंग कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। देखो, अगर अपने बात करें बूटिंग की, तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक तो आपके आ जाता है दोस्तों कोल्ड बूटिंग, एक आ जाएगा आपके दोस्तों वार्म बूटिंग। अब इसमें क्या अंतर होता है? देखो, बंद अवस्था में कंप्यूटर होता है तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। बंद अवस्था में, अगर बिल्कुल बंद पड़ा है कंप्यूटर, आज आपने बंद करके छोड़ दिया, फिर कल चलाएंगे, तो वो पूरी कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग में क्या है कि जैसे अपने कई बार क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो फिर क्या होगा कि अपने उसको वो कहता है कि रीस्टार्ट करो, तो रीस्टार्ट जब भी होगा ना, तो वो उसको इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी कर देगा, क्योंकि वो पूरा एकदम सिस्टम पहले से ही उसका एक्टिव है सारे पार्ट्स। तो रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? आपका वार्म बूटिंग कहलाएगा। अब रीस्टार्ट करना है तो आप इसकी शॉर्ट की भी दबा सकते हो, Ctrl+Alt+Delete। ठीक है, इससे भी आप डायरेक्ट रीस्टार्ट कर सकते हो। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके एक्सेल से संबंधित है। ठीक है,
एक्सेल से संबंधित है, इसको अपने अच्छे से जानेंगे। कौन सा फॉर्मूला एक्सेल के लिए गलत तरीके से लिखा गया है? जब भी दोस्तों अपने एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो आगे इक्वल का साइन यहाँ पे ज़रूर होता है, कुछ भी कमांड करनी हो। ये गुणा करने का है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये ऐड करने का, सम बोलते हैं इसको, ऐड नहीं बोलते यहाँ पे, तो सम करने का साइन है। तो यहाँ पे जो ये डायरेक्ट ये वाली कमांड है तो ये गलत है बिल्कुल। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू ऐड की गई है तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो C8 और B1 क्या है, मतलब जैसे अपने एक्सेल की शीटें होती है तो वहाँ पे सेल बनी होती है, A1 B1 ऐसे करके अलग अलग, ठीक है, ऐसे डब्बे से बने होते हैं। अब यहाँ पे मान लो जैसे ये C8 सेल है, यहाँ पे एक वैल्यू है और यहाँ पे B1 है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर अपने को मल्टीप्लाई करना है तो आप अपने ये वाली कमांड लगाएंगे। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो अब इसमें जो ये चीज़ आपको दिख रही है स्टार सी, जो मल्टीप्लाई के लिए काम आता है, इसे ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ऑपरेटर। अब अगर आपको दोस्तों यहाँ पे गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है कोई चीज़ को, ठीक है, गुणा लिख देता हूँ, गुणा करना है, तो आप क्या करोगे? मान लो तो जैसे इसने लिखा है C8 स्टार B1 और आगे इक्वल लगेगा, ध्यान रखना ये वाला इक्वल अलग है, ये बॉक्स भी मत लगाओ, एक सेकेंड। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कोई दो चीज़ों को गुणा करने के लिए किसी सेल का। अगर इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल का साइन तो आएगा ही आएगा, कैपिटल लेटर में प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, और अंदर लिखोगे C8, B1, तो ये गुणा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जोड़ना है, सम करना है, तो आप क्या लिखोगे? देखो ऐसे करके इक्वल, फिर मान लो C9 सेल है, ये वाला ले रहे एग्जांपल अपने, C9 + 16 कर देंगे, ये डायरेक्ट वैल्यू कर रहा है। इसके अलावा अपने और भी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई सेल की वैल्यू भी ऐड कर सके। एवरेज निकालना है, औसत एवरेज की अगर अपने बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? सेम वही प्रक्रिया, एक तो कैपिटल लेटर में एवरेज लिख के कर सकते हो, ठीक है, जिस रेंज का आपको निकालना है, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे जो कमांड है इसकी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको अपने डिटेल से एक्सेल को करेंगे, अभी अपने एक्सेल बाकी है, पावर पॉइंट थोड़ा बहुत हो गया था। अब अपने चलते हैं 130वां क्वेश्चन, जो आपके पावर पॉइंट से संबंधित है, पावर पॉइंट से संबंधित है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जो सुविधा के लिए एक स्लाइड से बाहर निकलता है, लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में पढ़ोगे थोड़ा आपको इजी लिख सकता है। एक स्लाइड से बाहर निकलता है, अन्य में प्रवेश करता है, कि बीच में जो गति प्रभाव है करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में आपके ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है? ये दोस्तों ये कहना चाहता है, जैसे ये स्लाइड है, इसके आगे अगला क्वेश्चन है, अब इसके बीच में ना मैं कोई इफेक्ट लगा दूं, जैसे पावर पॉइंट में इफेक्ट लगाते हैं अपने, रील मान लो, जैसे आपकी रील है तो एक फ़ोटो है, आपने 2 फोटो से रील बनाई, तो बीच में ना दूसरी फोटो आने से पहले आपने कुछ इफेक्ट लगा दिया, ट्रांजिशन इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो ऐसे स्लाइड डिज़ाइन में, तो जो ये स्लाइड आपको दिख रही है इसका डिज़ाइन होगा, एनिमेशन ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर उसका एनिमेशन होगा। मान लो इसमें मैं यहाँ पे एप्पल इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या डिस्कवर राजस्थान का ये जो लोगो है ये इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इस पर मैं एनिमेशन लगा सकता हूँ कि ये कैसे आएगा इस स्लाइड पे। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन इसका करेक्ट आंसर होगा, कि एक स्लाइड से दूसरे में जाएगा तो कैसे उससे पहले मतलब खुलनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है ना, जैसे पेज ओपन हो रहा है तो वैसे ट्रांजिशन हो रहा है, तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है। फिर निम्न में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा? देखो अपने जो स्लाइड शो है ऊपर ऑप्शन आता है, क्विक एक्सेस में भी आप अब जितने भी स्लाइडें हैं, जैसे मैं ये आगे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ, तो ये स्लाइड शो में अगर आप इनको ओपन करते हो, ठीक है, तो जो स्केप की है ना ये आपको बाहर ले जाएगी। ये क्या काम आती है? आपको स्लाइड शो व्यू से बाहर ले जाएगी। स्लाइड शो व्यू से बाहर लाने के लिए स्केप काम आएगा। जो माउस का बटन है, स्क्रॉल बटन जिसके कह सकते हो, ये आपको स्लाइड चेंज करने की अनुमति देगा।
स्पेस बार से भी कर सकते हो, एंटर की से कर सकते हो। इसके अलावा एरो की का भी अपने यूज़ कर सकते हैं, जो अपने कीबोर्ड पे एरो कीज होती है ना, उनका भी अपने स्लाइड से आगे पीछे जा सकते हैं। अब अपने चलते हैं, एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है। देखो कुछ भी नया बनाना है आपको तो एक खाली से भी बना सकते हो आप, डिज़ाइन भी ले सकते हो, टेम्पलेट का आपको बाहर मिल जाएगा अपने को। जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे बनाना है या ग्लोबल वार्मिंग पे अपने को बनाना है, किस पे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसको मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकल क्लास भी ले आएंगे अपने जिसमें सारी चीज़ें जानेंगे। 2 मैंने डाल रखी है पावर पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग पे बनाना है। तो यहाँ पे अपने को क्या है कि सर्च करेंगे ना तो उससे संबंधित पीपीटी मिल जाएगी अपने को। तो डिज़ाइन टेम्पलेट से भी, पुराने प्रेजेंटेशन से भी बन सकता है, क्योंकि उसमें अपने कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है कहलाता है। जैसे ये चार्ट्स वगैरह होते हैं ना जो अपने, ठीक है, इसमें जो डाटा लिखा जाता है, मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो अपने को चार्ट दिखेगा कि इतने ओवर में, शुरू के 5 ओवर में इतने रन बने। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड लिखा जाता है ना, उन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं लीजेंड। क्या कहते हैं, लीजेंड। सेल तो क्या होती है, जैसे एक्सेल है उसमें ये एक छोटा बॉक्स होता है ना, इसको सेल बोलते हैं। एक्सेल में जहाँ रो व कॉलम मिलते हैं उसको आप क्या कहते हैं। अब जहाँ पे जो रो और कॉलम मिलेंगे ना उसको सेल बोलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से एक्सेल में कुछ बॉक्सेस अगर आपको दिखेंगे, एक रो होगी और कॉलम जहाँ पे मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अब एक्सेल में ही A9 से 99 सेल रेंज को, मतलब रेंज दर्शानी है सेल की, कैसे दर्शाएंगे। तो रेंज को दर्शाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सेमी कोलन लगाना पड़ेगा A9 के बीच में और ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा दोनों को। तो ये आपकी सेल रेंज को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और एक्सेल के फॉर्मूला वगैरह मैं आपको अच्छे से दोबारा बताऊंगा जब अपने पूरे एक्सेल करेंगे। वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो को लघु रूप में दिखाता है, मतलब जैसे आपने ना एक पीपीटी बनाई दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पे, और उसमें आपने स्लाइड ली कितनी, 5 स्लाइडों पे काम किया, और उसको एक साथ अपने को देखना है कि कैसा व्यू आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, व्यू में जाओगे, व्यू में जाके आपके ऑप्शन आएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू का। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड शो का मतलब तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था स्लाइड शो, डायरेक्ट आप F12 से भी स्लाइड शो कर सकते हो। इसके अलावा जो स्लाइड शो होता है उसमें तो आप पूरे अपने, जब आपको प्रेजेंट करनी होती है तब अपने चालू करते हैं स्लाइड शो। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू आगे आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार का होता है। देखो अब स्लाइड सॉर्टर व्यू में गए आप, व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें आपको एक साथ दिख जाएगी कि मैंने इस प्रकार का काम किया है, कुछ ऐसा दिखेगा मेरा। और नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्लाइड सॉर्टर का यहाँ पे। ठीक है, अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 137, ISP क्या है। देखो दोस्तों ISP क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कहलाता है, मतलब जो अपने को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। अगर अपने बात करें, देखो यहाँ पे इंटरनेट है, 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है, इंटरनेट। अब यहाँ पे ISP कंपनी होगी। ठीक है, अब ISP कंपनी जैसे होगी, जियो होगी, अपने जियो से नेट खरीदते हैं, ये अपने हो गए यूज़र हो गए, या कंप्यूटर हो गया, या मोबाइल हो गया आपका। अब इससे अपने जियो से पैसे देंगे, खरीदेंगे, तो ये जियो क्या होगी, ISP कंपनी हो गई। और ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर अब आपसे पूछ ले दोस्तों क्या कि ISP से संबंधित और क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। दुनिया का पहला ISP, दुनिया का पहला जो ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, टेलनेट, जो लॉन्च किया गया था 1974 में। फिर अगर अपने बात करें भारत का पहला ISP, तो ये हो जाएगा BSNL। BSNL नहीं, ध्यान रखना BSNL है
इसको थोड़ा सा अच्छे से याद करके जाना, और 1995 डेट भी याद रखनी है। इसके बाद अगर अपने बात कर लेते हैं दोस्तों आईएसपी के प्रकार की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके प्रकार भी होते हैं आईएसपी के 6 प्रकार होते हैं। कितने? पहले ओल्ड वर्जन थे जिनमें नेट वगैरह स्लो चलता था, जैसे डायल अप हो गया। अब ये डायल अप पहले अपने इंटरनेट कनेक्ट करते थे जब अपने पीसी में, तो डायल अप से कनेक्ट करते थे, याद होगा सभी को, नेटवर्क में जाके। फिर एक आता है डीएसएल। ठीक है, डीएसएल क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर एक आया WIBB, वायरलेस ब्रॉडबैंड। ठीक है, जो अपने वायरलेस कनेक्शन लगाते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, BSNL के भी आजकल तो बहुत सारे आगे। एक आ गया आपका वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, इसकी भी कई बार फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, 100 मीटर वगैरह इसकी रेंज होती है। फिर एक आ जाता है दोस्तों आपका ISDN, इंटीग्रल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रल सर्विस डिजिटल नेटवर्क। फिर आ जाएगा आपका एक ईथरनेट। ये क्या है कि दोस्तों आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो ईथरनेट होता है। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए ईथरनेट आपका प्रयोग में लिया जाता है। अब अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोज़ाना नहीं बदलता, ध्यान रखना, एक आईपी एड्रेस होता है। अब इसमें कौन सा टाइप है आईपी एड्रेस का जो रोज़ाना नहीं बदलता? तो थोड़ा सा देखो, जो स्थिर चीज़ होती है ना वो नहीं बदलती, तो स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थिर। तो स्टैटिक आईपी आपका रोज़ाना नहीं बदलता, तो ऐसे याद रख सकते हो। आईपी एड्रेस से आपका दोस्तों सारी चीज़ें, लोकेशन वगैरह पता लगाई जा सकती है। जो आपका आईपी एड्रेस होता है ये यूनिक आईपी एड्रेस भी होता है, जिससे हर एक डिवाइस का पूरा एकदम ट्रैक किया जा सकता है उसको। कोई भी जैसे कोई घटना होती है, चोरी वगैरह की हो गई, कोई भी घटना है, किसी को पुलिस को ट्रैक करनी है, तो मेन आईपी एड्रेस ही उठाता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल B2 A9 ऐसे करके कुछ ऐसे लिखा होता है, इस टाइप में बहुत बड़ा सारा एड्रेस होता है। ये नहीं पूछेगा आपकी कैसे लिखा जाता है। निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन की 3 बेसिक श्रेणी में नहीं है? दोस्तों कनेक्शन की बेसिक श्रेणी पूछा गया है, तो जो डायल अप है ये आपकी बेसिक श्रेणी में नहीं आता। डायरेक्ट कनेक्शन आता है, ब्रॉडबैंड आता है, डायरेक्ट सैटेलाइट से आता है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा प्रोटोकॉल है, तो अभी हमने पढ़ा था HTTP। ये क्या है? प्रोटोकॉल है। स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज़ का मेन एरिया जहाँ फाइल और प्रोग्राम खोला या मैनेज किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? देखो वॉलपेपर तो कहलाएगा नहीं, ना ही बैकग्राउंड कहलाएगा, उसे अपने डेस्कटॉप बोलेंगे। जैसे अपना कंप्यूटर ऑन होता है तो सब कुछ अपने को दिख जाता है कि वहाँ पे क्या क्या है, पावर पॉइंट है, जो MS वर्ड है, वो सारे आइकॉन दिखेंगे अपने को, माई कंप्यूटर दिखेगा, तो उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। वह टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है उसे क्या बोलेंगे? देखो जो विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज़। अब जब भी विंडो अपने डालते हैं कोई कंप्यूटर में, तो अपने को है ना जो नोटपैड होगा ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर मिलेगा, अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जबकि अपने को एडोब फोटोशॉप वगैरह है ना, ये अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये नोटपैड है ना, ये इस विंडोज़ का ही भाग है। MS वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए ये सारी शॉर्ट कमांड है दोस्तों। अगर आपको कोई भी MS वर्ड है, MS वर्ड कर रहे हो तो मध्य में देखो, इससे तो क्या होगा, कॉपी होगा, ठीक है। और जो कंट्रोल E है इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल E का उपयोग किसी भी टेक्स्ट है, कुछ भी लिखा हमने, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे डिस्कवर। अब ये डिस्कवर है, इसको मेन मध्य में करना है, तो इसको सेलेक्ट करके Ctrl+E दबा देंगे। अब यहाँ पे कुछ कमांड है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको खोलना है, ओपन करना है,
तो कंट्रोल प्लस ओ, आराम से ओ से ओपन खोलना, न्यू नया, कंट्रोल प्लस एन, सेव करना है कंट्रोल प्लस एस, क्लोज करना है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वाला ध्यान रखना। कट द सिलेक्टेड कंट्रोल एक्स, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, ठीक है, कॉपी सी, पेस्ट करने के लिए वी, सेलेक्ट करने के लिए ए, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट, मतलब सभी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, इटैलिक करना है तो आई, अंडरलाइन करना है तो यू, ठीक है, बिल्कुल इजी है ये तो, कुछ एक अलग हैं वो याद रखें बस, वही आएगी आपके। इसके अलावा सेंटर करना है तो कंट्रोल ये अभी हमने पढ़ा, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट, राइट करना है तो राइट, कैंसिल कमांड करनी है तो एस्केप बटन जो आपके कीबोर्ड में होता है वो दबाएंगे आप। तो ये सारी कमांड यहाँ पे दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि एक्सेल का जो पुराना वर्जन है, ये बात कर रहा है दोस्तों 2003 की, क्योंकि इसके बाद है ना जो वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं ये इसके बाद तो बहुत ज़्यादा कर दिए गए। अब यही पूछा गया है, या तो आपसे ऐसे पूछेगा कि पुराना वर्जन या 2003 में कितने कॉलम थे, तो 256, और इसमें जो रोज़ कितनी होती थी, रोज़ होती थी आपके 65,536। अब इसके बाद दोस्तों आपका कोई भी हो वर्जन, 2007 हो, अगर आपसे पूछ ले 2019 पूछ ले, 2013 पूछ ले, तो सब में दोस्तों यहाँ पे आपकी कितने हो गए हैं कॉलम, ये भी पूछ सकता है। अब आपके दोस्तों जो कॉलम है वो 16,384 हो गए हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अब जो कॉलम है वो 16,384 हो गए हैं। और रोज़ की बात करें तो 1,48,576 यहाँ पे रोज़ हो गए हैं, ठीक है, रो और कॉलम दोनों ध्यान रखना। पुराने वर्जन में 256 यहाँ पे कॉलम थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिस्पॉन्स टाइम बहुत क्रिटिकल होता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम दोस्तों बहुत क्रिटिकल होता है, तो रियल टाइम, रियल टाइम। अब ये रियल टाइम है ना, दो टाइप का होता है रियल टाइम, एक तो होता है आपके हार्ड और एक होता है आपके सॉफ्ट। वर्ल्ड रैप फीचर होता है, रैप, ठीक है, वर्ल्ड रैप फीचर की बात कर रहा है ये, वर्ल्ड रैप फीचर, सॉरी। ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है, तो ये आपका वर्ड रैप फीचर। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखो अपने वर्ड पे काम करते हैं तो कुछ इस टाइप की शीट्स होती है, अगर अपने A4 शीट की बात करें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे है ना, जैसे ये शीट है, अब यहाँ पे मैं खाली शीट एक और ले रहा हूँ, बना रहा हूँ, सॉरी, देखो अब यहाँ पे अपने को पता है कि अपने को वर्क करना है किस एरिया पे, अपने मार्जिन छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, मार्जिन। अब यहाँ पे अपने को इतने एरिया में काम करना है जितना मैं ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपनों ने ये मार्जिन वगैरह फिक्स कर दिया कि इतने ऊपर इतना, टॉप पे इतना, बॉटम पे इतना रहेगा, और साइड में लेफ्ट राइट में इतना ना मार्जिन रहेगा, अपने को यहाँ पे वर्क करना है। अब यहाँ पे अपने दोस्तों कोई भी काम करेंगे, कुछ भी लिखेंगे, मान लो इस लाइन में इतना लिख दिया, ऐसा अक्षर लिख दिए, अब यहाँ पे आने के बाद जो आपका ये होगा, ये दूसरी लाइन में अपने को ऑटोमेटिक ले जाएगा, ठीक है। जो आपका कर्सर है ये दूसरी लाइन में ले जाएगा, चला जाएगा। यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट जितना भी मार्जिन छोटा हुआ है इससे आगे नहीं जाएगा, अपने को इतना ही रखेगा, बस यही कहा गया। इसे अपने रैप फीचर बोलते हैं, वर्ल्ड रैप फीचर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन कौन से, टॉगल की बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, टॉगल की, टॉगल की बोलते हैं। अब और भी टॉगल की होती है, मैं कीबोर्ड में आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा जो स्क्रॉल बार हो गया, नम लॉक हो गया दोस्तों, एक तो आपका नम लॉक हो गया, ये भी आपकी टॉगल की है। इसके अलावा फंक्शन की भी होती है, स्क्रॉल लॉक हो गया। देखो अब ये आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, अब यहाँ पे आपको पहले तो टॉगल की ही याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये कम है। देखो ये कैप्स लॉक हो गया, आपको ये क्या है, कैप्स लॉक। कभी भी अक्षर को जैसे बड़ा लिखना हो, कैपिटल लिखना हो तो ऑन कर दो, ऑलवेज कैपिटल लिखना है। वैसे अपने कैपिटल लिखने के लिए शिफ्ट के साथ जो
नंबर्स हैं वो दबा देते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की होती है, जैसे शिफ्ट प्लस ए दबा दिया, ए बी सी डी। लेकिन कैप्स लॉक हो गया, देखो यहाँ पे स्क्रॉल लॉक हो गया और नम लॉक हो गया। ये तीनों क्या है, आपकी टॉगल की है, ये ध्यान रखना बस। स्क्रॉल लॉक, नम लॉक और कैप्स लॉक, ये आपकी क्या है, टॉगल कीज हैं। इसके अलावा F वाली जितनी भी है, F से ये सारी फंक्शन की हैं, F1 से लेके F12 तक। इसके अलावा ये प्रिंट स्क्रीन वाली है, ये भी फंक्शन की में आती है, तो ये ध्यान रखना। जो आपका प्रिंट स्क्रीन है ये फंक्शन की है। इसके अलावा ये नेविगेशन की है, ये एरो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, नेविगेशन की अगर पूछे तो ये एरो वाली है। और पंक्चुएशन की कौन सी है, देखो यहाँ पे आपको कॉलम वगैरह ऐसे दिख रहे होंगे, सेमी कॉलन लगाना हो तो ये सारी पंक्चुएशन की है। कंट्रोल की बात करें तो आल्ट, कंट्रोल बटन प्लस आल्ट बटन, ये दोनों तीनों क्या है, कंट्रोल कीज़ हैं। इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक आपको पता लगी गया, तो ये सारी जो की है हमने पढ़ ली कीबोर्ड की। अब पिक्सेल्स किसके साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। देखो जो पिक्सल है ना तो साउंड के साथ जुड़ा हुआ है, फोटो से जुड़ा होता है, तो ये होगा आपकी ग्राफिक्स से। अब दोस्तों जैसे 1 मेगापिक्सल होता है आपका, एक जैसे अपने कैमरा होता है मान लो 13 मेगापिक्सल, अब 1 मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल होते हैं। 1 मिलियन क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं। मतलब जैसे आपकी फ़ोटो है ना दोस्तों, कोई भी फ़ोटो है तो ऐसे छोटे छोटे बॉक्स से जुड़ के बनी हुई हैं, इन्हें पिक्सल बोलते हैं। अब ये जितने ज़्यादा होंगे, अब जिसका पिक्सल जितना बड़ा होगा वो फ़ोटो जूम करने पे ब्लर हो जाती है, अपने देखते हैं। लेकिन ये जितने ही छोटे होते हैं ना, उतनी ज़्यादा बढ़िया एकदम फ़ोटो आती है। अब एक पिक्सल से संबंधित एक और चीज़ होती है जिसे अपने रिजोल्यूशन बोलते हैं, ये भी अपने देखते हैं। जब भी आप मोबाइल के स्पेसिफिकेशन देखते हो फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो रिजोल्यूशन भी आपको मिलेगा। ये रिजोल्यूशन क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पिक्सल की संख्या, क्षेत्रफल में जो पिक्सल की संख्या होती है ये आपका दोस्तों कहलाता है रिजोल्यूशन। ठीक है, ये भी आपका दिया होता है, तो ये मेन पिक्सल ग्राफिक्स से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में महीने की स्पेलिंग अगर आपको लिखनी है, जैसे जनवरी की लिखनी है, दिसंबर की लिखनी है, तो इसमें आप 4 अक्षर लिखोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कितने, 4, 2 मत करके आ जाना। भला ही मई में 3 अक्षर होते हैं, ठीक है, जून में पूरे 4 ही होते हैं, मार्च में भी 4 ही होते हैं, लेकिन 4 अक्षर आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको ये ऑटोमेटिक है ना अंदाज़ा लगा लेगा और शो कर देगा कि आप इस महीने की बात कर रहे हो। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों अपना, जो चिप्स होती है कंप्यूटर की, उसे बनाने के लिए अर्धचालक, जिसे सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इसने अर्धचालक की जगह यहाँ पे सेमीकंडक्टर लिख दिया, इंग्लिश को डायरेक्ट अर्धचालक। और ये अर्धचालक में मुख्य रूप से अपने किसका, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। और अब अगली क्लास में मैं दोस्तों पुराना पेपर और लेके आऊँगा जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन लेंगे। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके भी अपने पेपर लेके आएंगे, उनके संबंधित ऐसे डिटेल से पूरा करेंगे जिससे अपने को दोस्तों और ज़्यादा पकड़ बने। बाकी आप अपने डेली तैयारी करते रहो मजबूती से। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।